दुर्गा, आप हार के भी जीते हैं। जितना जीतने वालों का चर्चा नहीं हो रहा है, उसे आप हारने वाले का चर्चा में है कि आप जीते हुए हैं। अच्छा, कभी सोचे थे आप कि इतना वोट आप लेके आएंगे? आपके मन में आया था इतना अधिक वोट और दूसरे स्थान पे आप हैं? घर-घर जाना तो काम ही होता है मेरा, इसीलिए जितना हमको पता है शायद और किसी को पता, इसीलिए हम सोचते हैं कि अगर मिल जाता कुर्सी तो बहुत ही अच्छा। जीवन एक संघर्ष है, इसीलिए हम काम जो शुरू से किए हुए हैं उसको कभी और कोई काम हम छोटा नहीं समझते, इसीलिए अखबार का काम मेरा पर डे जो जैसा दिनाचर्य होते आ रहा है और अभी भी हो रहा है। ना मेरे पास पैसा का और धन का मेरे पास ताकत था, सिर्फ मेरा ताकत था यहाँ के 20,000 देर तुल्य जनता का जो जनसंपर्क था। अखबार से जुड़े होने के नाते ये चौथा स्तंभ को भी बहुत धन्यवाद देंगे कि जो आज हमको इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। एक गरीब का आवाज़ उठाने के लिए जो हम ताकि नीचे दलवे के लोग नहीं लड़ पाते हैं, लेकिन हम हिम्मत किए और इस हिम्मत ने हमें महागमा के देर तुल्य जनता ने दिया, सभी ने सहयोग किया। हाल ही में नगर निकाय का चुनाव हुआ और इस चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी से ज़्यादा चर्चा एक अखबार बेचने वाले प्रत्याशी जिन्हें हार का सामना करना पड़ा गोड्डा के महागमा नगर पंचायत चुनाव में। और इतना चर्चा है पूरे झारखंड में, पूरे राज्य में इतना चर्चा है, तो मुझे लगा कि इंटरव्यू करना चाहिए कि आखिर एक अखबार बेचने वाला सिस्टम चलाने का सोच रखता है। और इसीलिए हम दुर्गा सोरेन, महागमा के अखबार विक्रेता दुर्गा सोरेन के पास पहुंचे हैं इंटरव्यू करने के लिए। दुर्गा सोरेन हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आप देख रहे होंगे हम दुकान पे हैं, ये दुकान में वो काम करते हैं और भी जो बातचीत हम दुर्गा सोरेन से करते हैं। दुर्गा सोरेन जी, जोहार आपको लोकतंत्र 19 की तरफ से। आपकी चैनल और हमारे नगर पंचायत क्षेत्र के देर तुल्य जनता को भी नमस्कार और प्रणाम, अपना चरण स्पर्श करना चाहते हैं। ऐसा कैसे सोचे थे आप? अखबार बेच रहे थे, आप सिस्टम चलाने का सोचे थे, क्या कुछ मन में आया था? कैसे आप स्टैंड किए, कुछ बताइएगा। बिल्कुल, ये तो 20,000 जनताओं का आशीर्वाद है जो आज पूरा झारखंड में हम छाए रहे, और परिचय देने का तो अब हमको लगता है उतना ज़रूरत नहीं है कि जो एक एक दिलों में हम बस गए हैं। एक छोटा बच्चा से एक बूढ़ा तक हमको पहचान मिला है, इसीलिए हम जितना दिल से आभार प्रकट या व्यक्त करें, इसे हमको लगता है कम ही पड़ेगा, इतना आशीर्वाद हमको मिला है। अच्छा, मतलब कि अभी फ़िलहाल वर्तमान में आपको देख रहे हैं कि दुकान पे आप काम कर रहे हैं और अखबार बेच रहे हैं कि छोड़ दिए? नहीं, अखबार जब चुनावी दौर था उस समय से भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है। अखबार जो मेरा मतलब नहीं कहता है कि जीवन एक संघर्ष है, इसीलिए हम काम जो शुरू से किए हुए हैं उसको कभी और कोई काम हम छोटा नहीं समझते, इसीलिए अखबार का काम मेरा पर डे जो जैसा दिनाचर्य होते आ रहा है और अभी भी हो रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं लग रहा मेयर पद में आप चुनाव लड़े, इसके बाद आपको शर्म लाज लग रहा है क्या अखबार में बेच रहे हैं तो? नहीं, कोई बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं। हम तो अभी भी इससे पहले बोले कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, बस आपकी हौसला बुलंद होना चाहिए। कामयाबी और जहाँ तक हार जीत है, ये आज नहीं तो कल जीत होगा ही। अच्छा, कभी ऐसा सुनने को मिला कि कहीं चौक चौराहे पे जा रहे हैं, कहीं कई जगह पर जा रहे हैं, तो ऐसा सुनने को मिल रहा है कि बड़का साला चुनाव लड़ने आया था? बिल्कुल नहीं, कहीं भी जाता है तो बस अभी फिर लास्ट में पेपर ही बेच रहा है, ऐसा कुछ बात? नहीं, कहीं भी जाते हैं बैक साइड मुंह पे तो कोई नहीं बोलेंगे, बैक साइड नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ कोई भी नहीं बोल रहा है। बस यही एक चर्चा होता है, दुर्गा, आप हार के भी जीते हैं। जितना जीतने वालों का चर्चा नहीं हो रहा है, उसे आप हारने वाले का चर्चा में है कि आप जीते हुए। सब जगह से एक छोटा से बड़े तक का यही आशीर्वाद अभी तक मिला पूरा है। झारखंड आप वायरल चल रहे हैं, पूरा झारखंड आपको जान रहा है। जी, ये तो शायद हम अखबार से जुड़े होने के नाते ये चौथा स्तंभ को भी बहुत धन्यवाद देंगे कि जो आज हमको इस मुकाम पर
पहुंचा दिया है। इसके लिए जितना हम बोलें शायद कम ही पड़ जाएगा। अच्छा दुर्गा जी, जैसे कि आप जानते हैं या फिर हम सब जानते हैं कि चुनाव जो है वो एक अमीर तबके के लोग लड़ते हैं, जिसके पास धन होते हैं, धनबल होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं। आपके पास तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। आप एक किराना स्टोर दुकान में काम करते हैं, पेपर अखबार बेचने का काम करते हैं, और चुनावी मैदान में आप कूद दिए थे, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए आप आए थे। कैसे कुछ तैयारी हो पाया और क्या कुछ मन में लेके आए थे कि एक पेपर बेचने वाला, एक अखबार बेचने वाला कैसे सिस्टम चलाने का सोचे थे? देखिए, पहले तो हम देखिए आज से नहीं 20 वर्षों से हम जनताओं के बीच से ही और हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में ही पर डे 3 बजे भोर से घूमना शुरू होता था। और अखबार का काम एक ठंडा हो, गर्मी हो, बारिश हो, क्यों न पत्थर भी पड़े तो हमको उठ के जाना पड़ता है। तो हम सोचे अगर यहाँ मागवा नगर पंचायत जो रिजर्व सीट होने के नाते हम सोचे कि जब इतना काम ही कर रहे हैं, अगर एक पद मिल जाता है, एक कुर्सी मिल जाती है, तो हमको सेवा करने का और एक दायरा थोड़ा सा जितना कर रहे हैं उसे वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर मिल जाता है तो हम अच्छे ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि हर गली कुचा घर घर जाना तो काम ही होता है मेरा। इसीलिए हमको जितना हमको पता है शायद और किसी को पता, इसीलिए हम सोचते कि अगर मिल जाता कुर्सी तो बहुत ही अच्छा होता। यानी कि आपको, आपके कहने का मतलब है कि इनका कहने का मतलब ये हर एक समस्या से रूबरू है। गली इसका एक एक गली देखा हुआ है, एक एक जगह इनका देखा हुआ है कि कहाँ कुछ समस्या है। अच्छा, क्या कुछ सुधारने आए थे, मतलब कैसा क्या कुछ सोचे थे, क्या कुछ करते? अगर आप जीत जाते तो पहला काम आपका क्या होता? जहाँ शहर की बात है तो हमको लगता है मुख्यतः जो साफ़ सफाई होनी चाहिए, ये सबसे पहला काम होना चाहिए। अच्छा, आप जो सुबह सुबह घूमते हैं अखबार देने के लिए, अभी भी जाते ही होंगे, तो अभी कैसा परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे? नहीं, अभी तक तो नहीं दिखा है, और जितना हम घूम रहे हैं तो अभी तक नहीं हुआ है। और कहीं से फ़ोन भी आता है तो हमको बोलता है कि ऐसे ऐसे समस्या है कि यहाँ पे नाली के ऊपर में पानी बह रहा है, सो कैसे होगा। तो हम बोले कि ठीक है, अगर जो है हमारे जो कुर्सी में वो लोग करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम लोग आप लोग के बीच में हैं ही, हम लोग आवाज़ उठाएंगे, आईना दिखाने का काम करेंगे। अच्छा, कभी सोचे थे आप कि इतना वोट आप लेके आएंगे? आपके मन में आया था इतना अधिक वोट और दूसरे स्थान पे आप हैं, तो कभी आप सोचे थे इसके बारे में, कभी कल्पना किए थे? जी नहीं, हम कभी नहीं सोचे थे कि इतना, हाँ, लेकिन इतना जो हम अपना प्रचार में जब जाते थे तो उस समय हमको इतना विश्वास लग रहा था कि जब भी किसी को हम टक्कर देंगे तो ज़रूर हमसे कोई टक्कर होगा ही। दुर्गा सोरेन का कहीं ना कहीं सबसे आगे निकल जाएगा। अच्छा, कहाँ चूक हुई दुर्गा जी? कहीं चूक हो गया होगा, जो शायद हम उस जगह नहीं पहुंच पाए हों, या तो कुछ तो आपको आकलन, कुछ तो आकलन किए होंगे, कुछ तो समीक्षा हुआ होगा ना कि कहाँ चूक हुआ। बस हमको लग रहा है कहीं ना, हम किसी को दोष नहीं देंगे, कहीं खुद हम शायद दोषी हैं जो कहीं हम नहीं पहुंच पाए हों और जनता जनार्दन के बीच इस तरह का बात हम नहीं रख सके हों, इसीलिए आज हम कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। देखिए, तमाम जो प्रत्याशी थे उन्हें बड़े बड़े पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन भी था, आपके ऊपर कोई नहीं था? बिल्कुल मेरे ऊपर नहीं था। हम यही सोचे थे कि जनसंपर्क मेरा जीत होगा, और इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़े थे। और मेरे पास बड़े चेहरा भी नहीं था, और ना मेरे पास पैसा का और धन का मेरे पास ताकत था। सिर्फ मेरा ताकत था यहाँ के 20,000 देवतुल्य जनता का जो जनसंपर्क था। यही आज मेरा ताकत बन के आए हैं, जो हम इस मुकाम में पहुँचे हैं, जो हम लोग सब जान ही रहे हैं कि हम कहाँ हैं। अच्छा, एक ऐसे व्यक्तिगत सवाल पूछ रहे, मेरे मन में आया कि मध्यम परिवार से आप हैं, क्या कुछ इनकम हो जाता है दुर्गा जी? देखिए, क्योंकि आप चुनाव लड़े हैं, इतना चुनाव में काफ़ी खर्चे होते हैं, इंडिविजुअल तरीके से बैनर पोस्टर बहुत तरह के खर्चे हैं, इसलिए हम आप पूछते हैं कि कितना कुछ हो जाता है, कितना कमा लेते हैं आप? देखिए, अखबार से मान लिया जाए अगर ऐसे जोड़ा जाए तो 20% है, तो 20% का आप जोड़ा जाए तो एक मजदूर से भी हम कम कमाते हैं।
ठीक फिर है। भी लगभग महीने का। महीने का आप 20% 300 पेपर का आप अखबार का जोड़ लीजिए 20% तो एक पेपर में 1 रुपया, तो 300 अखबार का 300 रुपये, तो 300 अखबार पर डे का होता है, तो जोड़ लीजिए 30 दिन का कितना होता है, 9,000 लगभग। तो 300 अखबार डेली बिक ही जाता है। नहीं, उसमें आप डिजिटल इंडिया के ई में प्रिंट इंडिया थोड़ा सा दब रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया के ज़माने में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में थोड़ा सा। अभी कितना अखबार बेच लेते हैं आप? अभी 200 लगभग है। 200 अखबार बेचते हैं, तब तो आपका 200 रुपया आया। हाँ, तो महीना का 6,000। हाँ 6,000। और इधर फिर इसके बाद भी कोई काम करते मान हैं? इधर के दुकान में मान लिया हेल्परगिरी कर रहे हैं, तो इसे मान लिया जाए वही दिन मजदूरी तो नहीं है मिलेगा, मान 3-4 हज़ार जो बंधा हुआ है, यही है बस यही है ना। बस। और इसी सबको समेट के आप चुनाव लड़ने हाँ के लिए। हाँ, इसे सब ये करके मतलब नहीं होता है चुनावी जंग में जो है ना, जितना जनार्दन से विश्वास और दिल का एक अच्छा, परिवार इधर हम जैसा। सुने थे कि आप काफ़ी पढ़े लिखे भी है। क्या है योग्यता आपका? योग्यता अभी हम मास्टर डिग्री किए हुए हैं, एमए पास हैं। मेरे पास है। कौन सा पेपर से? हाँ, ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से। हाँ, तो इसके अलावा भी तो आप दूसरा काम कर सकते हैं, जैसे कि आप पढ़े लिखे हैं तो और भी दूसरा काम कर सकते हैं। अखबार बेचने के अलावा कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह, स्कूल वगैरह में भी पढ़ा सकते हैं। तो अखबार ही क्यों चुना आपने, और कितने वर्षों से आप अखबार बेचने का काम कर रहे हैं? हम जब 9th-10th में पढ़ रहे थे तो उस समय घर का स्थिति इतना ख़राब था कि जितना ज़मीन तो है, मान लिया 2-3 बीघा है, और सब ज़मीन में महाजन का इतना ही था कि हम लोग खेती बाड़ी करते थे, तो सब महाजन आके धन जो है ना, धान जो भी उपजाऊ होता था सब ले लेते थे। तो उसको देखते हुए हम बोले कि नहीं, आगे की पढ़ाई क्या करें। तो कोई अपना ही दोस्त बोला कि नहीं कुछ काम करोगे, बोले क्या काम, बोला पेपर का काम है। बोले ठीक है। इसे हम सोचे कि 2 घंटा सुबह हम घूम जाएंगे, पार्ट टाइम सोचे। अब हाँ, इसके बाद अपना स्कूल पढ़ाई करेंगे। तो वही 10 टका को देता था, 30 टका देता था, तो पर भी हम काम को छोड़े नहीं और काम लगातार करते आए। और उसी कितने के वर्ष बीत गए? 20 वर्षों से अभी जोड़ लीजिए ना, 2003 से अभी तक जोड़ लीजिए कितना हो तो गया। 23वां वर्ष चल रहा है। 22-23 साल। हाँ 22-23 साल रेगुलर हैं, कहीं छोड़े नहीं हैं। बस हम यही सोचे थे कि सुबह जो है ना अपना काम कर लेंगे, इसके बाद अपना स्कूल चल जाएंगे, कॉलेज चल जाएंगे, इस तरह करके अपना पढ़ाई पूरा किए। तो इसके बाद नौकरी भी बहुत हम प्रयास किए। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि बीएड में मेरा नामांकन 2016 की बात है कि हो गया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, नाम भी आया बोर्ड में, लिस्ट में। बहुत खुशी हुआ कि हम बीएड कर लेंगे, कहीं ना कहीं हम शिक्षक हो जाएंगे। लेकिन ये पैसा का अभाव पड़ गया फिर उस जगह, जो हम मतलब एडमिशन नहीं ले पाए। और एडमिशन नहीं ले पाए तो आज यही भटक रहे हैं। इसके बाद पोस्टमैन का एग्ज़ाम दिए, उसमें 3 नंबर से पीछे हुए। फिर रेलवे का एग्ज़ाम दिए, उसमें 6-7 नंबर से पीछे रह गए। इस तरह करते करते यूं ही दिन बढ़ते जा रहा है। और बीच में हम लोग का लॉकडाउन जो हुआ ना, इसमें बहुत सारा हम लोग का जो है ये पड़ गया, मतलब एज का भाग गया और नौकरी नहीं निकाला। इस तरह करके अभी तक पड़े हुए हैं, प्रयास रहते हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो हो जाएगा, और नहीं तो फिर। क्या दुर्गा सोरेन इन तमाम बातचीत के बाद, इन तमाम परिणाम, इन तमाम रिजल्ट के बाद, क्या दुर्गा सोरेन ने हिम्मत हारा है, या फिर अगला फिर आने वाला समय में वो चुनावी जंग में लड़ेंगे? नहीं, जितना प्यार मिला है इसे हम बहुत खुश हैं। तो हम बार बार यही बोलेंगे कि शब्दों में नहीं बात कर सकते हैं कि हम क्या बोलें, लोग को इतना प्यार दिया है। और एक सिंपल सा हिम्मत तो किए कि एक गरीब का आवाज़ उठाने के लिए, जो हम ताकि नीचे तलवे के लोग नहीं लड़ पाते हैं, लेकिन हम हिम्मत किए। और इस हिम्मत ने हमें महागमा के देर तुल्य जनता ने दिया। सभी ने सहयोग किया, सब ने प्यार दिया, सब ने कोई आर्थिक मदद भी किया। और हम लगातार छोड़े कि चुनावी जंग में 1 महीना तक अपना घर नहीं घुसे थे। हम बाहर ही रहते थे, किसी के उसके घर में 1 दिन रहते थे, उसके घर में ऐसे रहते थे, और खाना पीना उन्हीं के माध्यम से हम खाते थे और अपना चुनाव प्रचार में करते थे। फिर से कोशिश किया जाएगा आपकी जी। तरफ से? और हम नहीं, हिम्मत नहीं। और हम अभी सोच रहे हैं कि कहीं ना हमसे छूट हो गया है, और उस छूट को हम पूरा करेंगे। और अगले आने वाले 5 साल के बाद पूरा स्टैंड के साथ हम खड़ा होंगे, फिर से खड़ा एकदम खड़ा होंगे। मतलब दुर्गा सोरेन हिम्मत नहीं हारे हैं, पूरी तरह से मजबूत हो गए, है ना? जी।
तो देखिए कि ये दुर्गा सोरेन है जिनका चर्चा पूरे झारखंड में है और इन्होंने चुनाव लड़ा, ये अखबार बेचने वाले हैं। और आप सुने ही कि ये जो है ये तमाम रिजल्ट, तमाम परिणाम के बाद ये इन्होंने हिम्मत नहीं हारा है, ये फिर आने वाले समय में फिर ये चुनाव लड़ेंगे। बाकी इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए लोकतंत्र 19। धन्यवाद।